सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सतगुरु संग लगन लगाना है। सतगुरु रंग में रंग जाना है। रंग चढ़े मेरे सतगुरु जी का। बन जाए नाम दीवाना है। सतगुरु जी में मन को लगाना है। नाम दियो सतगुरु नामी ने। नाम सहरे चढ़ी जाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। होली खेलूं सतगुरु संग में। मिली गयो नाम खजाना है। मोहे सतगुरु रंग रंग जाना है। अनाद शब्द सुनावे सतगुरु। शब्द सार मोहे पाना है। सतगुरु रंग में रंग जाना है। मन सतगुरु चरण लाना है। परमाधाम के सतगुरु मालिक। मेरो वहीं तो ठिकाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। हमारा लोक हमको मिल जाए।
सतगुरु से वादा निभाना है, मोहे सतगुरु में मान लाना है। संता सिरो मारा सबके है नामी, अमर लोक पहुँचाना है, मोहे सतगुरु में मान लाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब ये मन बुद्धि चित्त सतगुरु के चरणों में होगा और मन में लगन हो जाएगी, मन जब सतगुरु चरणों में हो जाएगा, लगन मगन हो करके नाम भजन करने लगेगा, अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने लगेगा, तो सतगति का मार्ग मिल जाएगा, सत बुद्धि आ जाएगी, सतमत का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और मनवा धीरे धीरे नाम भजन करने लगेगा। जब धीरे धीरे नाम भजन करने लगेगा और नाम की माला जपने लगेगा, नाम की रसाई आने लगेगी, सतगुरु में मन लगने लगेगा, तो कहते हैं गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सफल तेरा जीवन होगा। तो प्रेमियों, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, सिद्ध और सौम्य हो जाएगा। इसीलिए कोई भी प्रेमी जिसे गुरु मानता है, उसका जहाँ पर सत्संग होता है वहीं जाता है, सुनता है, गुनता है, उसके बाद उनके द्वारा बताए हुए नाम के सहारे सुबह शाम बैठ करके नाम भजन करता है। जब नाम भजन करता है, राम नाम की दया कृपा, सतगुरु नाम की, साहब नाम की दया कृपा उस पे आती है, तब उसका काम बन जाता है। प्रेमियों, अगर सतगुरु नाम की दया कृपा ना आए, प्रभु नाम की दया कृपा ना आए, तो उसका काम बनने वाला नहीं है। देखो, नाम सदा संतों के पास रहा है और वक्त के संत सदगुरु होते हैं जो नाम को जागृत करते हैं, जिससे प्रभु मिलने लगते हैं। और जब प्रभु मिलने लगते हैं, जिस नाम से, वही नाम आधार हो जाता है। और जब तक समरस संत सदगुरु धराधाम पर रहते हैं, तब तक नाम और नामी का काम रहता है। और नामी कहीं चले गए तो महंत जी बैठ जाते हैं, महंत जी के द्वारा पथ छोड़ दिया जाता है, पंथ बना लिया जाता है। पंथ जहाँ बनाने के बाद नाम को जप लो, हिलवा पूरी बना लो, खा लो, पूजा कर लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। नाम की असली कमाई सदगुरुदेव भगवान बताते हैं, जो सदगुरु होते हैं वो सदगुरु बताते हैं। जैसे पंडित जी महाराज आते हैं तो कथा तो वही सुनाएंगे सत्यनारायण की, और तुम चाहो तो किताब पढ़ लो, पर वो जो रोज पढ़ रहे हैं उसका आंसर वही बताएंगे। किताब तो कोई भी पढ़ सकता है। अब रामायण है, रामायण गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, यही जमुना जी के किनारे चित्रकूट जिले में, जो चित्रकूट जिला है, वहीं राजापुर में रहते, राजापुर में रहते। और प्रभु को जब प्राप्त किया तो उन्होंने मन रूपी रावण और
आत्मा रूपी राम का वर्णन किया। आत्मा और परमात्मा की बात कही। और सीताराम, सीता है सूरत, जो जीवात्मा उसको सीता कहते हैं, और ऊपर राम रहता है, सदगुरु को राम कहती है, इसी को कहते हैं सीता राम। उधर सूरत को राधा कहते हैं, इस जीवात्मा को राधा कहते हैं, और जो मुरली वाला उधर रहता है उसको श्याम कहते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं। मतलब नदियां एक घाट बहो तेरी, समझाने वाला होना चाहिए कि देखो ये है और ये है। अब गंगा जी में स्नान करने का महात्म लोग अलग अलग बताते हैं, गौमुख में जाओ अलग बात, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद में ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, हरिद्वार के बाद तीर्थ राज प्रयाग, फिर काशी, गंगा सागर। और वैसे हर जगह गंगा मैया के घाट है, कहीं भी गंगा जल तो गंगा जल मिलेगा और गंगा में ही स्नान होगा। लेकिन एक तीर्थों का जो धर्म स्थलों का जो स्थान है उसका महात्म अलग अलग है, बोलो है कि नहीं? अलग अलग महात्म। अब ऋषिकेश का अलग, हरिद्वार का अलग, तीर्थ राज प्रयाग का अलग, सबका है अलग अलग। उसी तरह संत सदगुरु एक ही होता है, पर उसके आस्थान, उसका महात्म, उसका नाम। देखो गंगा जी के किनारे ऋषिकेश भी है, गौमुख भी है, हरिद्वार भी है, गढ़गंगा भी है, ये राजा ययाति की नगरी कानपुर भी है, दिव्य काशी। आगे त्रिवेणी संगम प्रयागराज भी है, काशी भी है। उसके बाद नाना प्रकार के और तीर्थ स्थल, अंत में गंगा सागर है, जहां अथाह कोई दूसरा नहीं, सागर ही सागर। तो अभी एक नदी थी, गंगा को नदी कहते हैं, फिर वहां जहां मिली उसको सागर कहते हैं, उसके बाद में जल ही चल उसको महासागर कहते हैं। प्रेमियों, ये सूरत, ये जीवात्मा पांच पंच के बीच में बैठी हो, तो पांच पंच परमेश्वर वही हैं, सर्वेश्वर वही ईश्वर, उनका फैसला मान्य है। लेकिन पांच पंच परमेश्वर हो तो, एक मुखी हो तो, एकांकी हो तो, और पता चला किसी के कमीशन में है तो उनको पांच पंच नहीं कहते। उसके बाद में उठ करके जाए किसी ब्रह्म भोज में, अरे तो जन फैलाव हो गया, मेले में गए तो और हो गया, महामेले में गए तो और महामेला हो गया। अगर कुंभ में गए, अरे बाप रे बाप, आ रहा जा रहा, उसको कहते महासागर, उसी को कहते महाकुंभ। जहां महासागर हो, किसका? जीवात्माओं का सागर, और किसी का नहीं, जीवात्माओं का। जहां परमात्मा की बात हो, जो परमात्मा है, परम देश के मालिक, उस परमात्मा की बात हो आत्मा में, आत्मा में ही परमात्मा है, और आत्मा से ही परमात्मा मिलता है, और बिना आत्मा के परमात्मा कहाँ मिलेगा? आत्म बोध, आत्म ज्ञान सदगुरुदेव भगवान करवाते हैं। तो बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, अपने सदगुरुदेव भगवान में बराबर लगन लगाए रहते, बिना प्रार्थना करते रहते, सत्संगत की बात करते हैं, सतबुद्धि प्राप्त हो उसकी बात करते हैं। अब आपको समझाते हैं, अभी क्या समझाते हैं आपको, सुनो। साहब कबीर चले गए मगहर, काशी छोड़कर, और उधर चौरी चौरा एक स्थान है साहब का, वहां कौन है? फूलदास महंत है। सेली और टोपी, सेली और टोपी उनको मिली है,
उस जमाने में जब अकबर बादशाह का जमाना था, उस समय 4-4 मसाले उनकी जलती थी। सुखपाल मतलब सुखपाल की पालकी, सोने हीरे मोतियों से जड़ी पालकी में बैठ करके वो चलते थे। 4-4 कहार आगे पीछे लगे रहते थे और 4-4 मसाले दिन रात में जलती थी। और 60,000 शिष्यों के महंत थे, साहब साहब नाम पुकारते। पर उनके मन में कहीं कचोट थी कि साहब साहब नाम लेते हैं, अनाहत शब्द की बात करते हैं, सूरत जीवात्मा की बात करते हैं, पर कभी ना सूरत को देखा, ना आत्मा को देखा, ना परमात्मा ही देखा, ना साहब का ही दर्शन। ये कैसे होता है, किस तरह होता है? ये उनके मन में एक प्रकार का उठा पोह लगा रहता था। साहब तो बने हैं, टोपी शैली मेरे पास है, पर साहब से किसी दिन मुलाकात नहीं हुई। अंदर में होगी कि बाहर से होगी, इस तरह से उनको लगन लगी है। और इधर गोस्वामी जी अपने शिष्य हृदय से मिलने काशी चले गए। पूरे साहब काशी गए हैं और उन्होंने राम नाम जगाया है। राम नाम जगाया और जब गोस्वामी जी की चर्चा हुई, परचम लहराया, लोग कहने लगे कि गोस्वामी जी साहब की बात करते हैं, तो उन्होंने भी सुना तो चौरी चौरा से चल करके आए, उसी पालकी पर बैठ करके, और साहब की कुटिया में उतर गए। साहब ने बैठने को लिए दिया और साहब को चरण वंदना किया। अब आगे साहब से क्या कहते हैं वो चौपाई के द्वारा है, हम आपको सुनाते हैं, आप लोग बोलते जाना और उसका उत्तर हम बताते जाते हैं। फूलदास पूछे साहेब से, सतगुरु दरस कराओ, साहिब मेरे संत कबीरा साहिब, अनाहत शब्द सुनाओ। कहा हे प्रभु, हम आस लेकर के आए हैं, सुना है बड़ा आपका नाम है। साहब हमारे कबीर साहब हैं और हम साहब नाम बोलते हैं, पर प्रभु अभी साहब के हमको दर्शन नहीं हुए। सार भेद बतलाइए, हमको समझाइए और हमारे साहब का दर्शन आप करवा दीजिए। जब साहब का दर्शन करवा दोगे, आत्मा तृप्त हो जाएगी और इन्हीं चरणों में हम रहेंगे। साहब पाऊं जिन चरण में, साहेब पाऊं उन्हीं को शीश झुकाऊं, उन्हीं को साहेब रहते सत्य नाम में, साहेब रहते कैसे कर मैं जाऊं। कहा साहब के ही चरणों में मेरा शीश झुकता है, और जो साहब का दर्शन करवा देगा, साहब से मिलवा देगा, वही तो साहब होगा। तो हम चाहते हैं मुझे साहब से मिलवा दे, साहब से मिलने की बात बता दे, और जो शब्द की बात कहा है वो शब्द सुनवा दे, और जो शब्द सुनवाएगा वही मेरा साहब है, कोई दूसरा मेरा साहब नहीं है। तो प्रेमियों, अब गोस्वामी जी से फूलदास कह रहे हैं और हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं है, वो तो 60,000 चेलों के महंत चौरी चौरा, और कह रहे गोस्वामी जी से, रामायण के रचयिता से। तो प्रेमियों, उस समय के पूरे संत सदगुरु गोस्वामी जी, रामायण के रचयिता, तो गोस्वामी जी ने के चरणों में वो श्रद्धा भाव से बैठे हैं
तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, देखो मेरी बात को सुन लो, देखो मेरी ताना माना एक में करना, ताना माना नाम रतना धन तुमको देते, नाम रतना धन नाम शब्द स्वर रटना। कहा मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त करके बैठो, नाम रतन धन हम आपको बता रहे हैं, साहब का दर्शन होगा। लेकिन मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त करके जो नाम शब्द है वो स्वर पे जपना। क्या कह रहे हैं? स्वर पे जपना। स्वर का जपने का मतलब जानती हो क्या होता है? श्वास पे उसका जाप होगा, न जीभ हिलेगी और ना ही मन बुद्धि चित्त कहीं भगेगा। श्वास पे जैसे मन मंदिर में बोलते हो प्रभु जी से, जीभ नहीं हिल रही, प्रभु जी के मंदिर में गए, भोलेनाथ की जय भोलेनाथ, अब मन में बोल रहे हो जय भोलेनाथ, बाहर से नहीं कह रहे हो जल भोलेनाथ, और उसके बाद जल चढ़ा रहे हो और मन में कह रहे हो, उसी को कहते हैं भजन। असली भजन वही है। तो मन मंदिर में उन्होंने बताया मेरे बताए हुए नाम को बोलो, बाह्य भजन नहीं, अंदर का भजन। मन मंदिर में बोलोगे और मन बुद्धि चित्त मेरे बताए हुए निशाने पर लगाओगे। और यहाँ पर घाट है, घट में घाट, घाट पर सतगुरु, घट में घाट संत कबीरा स्वामी, संत बदल बदल कर कपड़ा वे, बदल बदल कर एक नाम एक नामी। काय मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर एक घड़ा है जो कच्चा है, कभी भी फूट सकता है, और घड़े में एक घाट है। उसी तरह से मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में एक दरवाजा है। किसी ने घट में घाट कहा है, किसी ने दरवाजा कहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जय परलोक सवारा। साधना का धाम है, मोक्ष का इसमें दरवाजा है, और पाने के बाद अगर परलोक नहीं सवारा तो किस काम का मनुष्य शरीर है? क्यों ऐसा कहा गया है? सरल भाषा में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। देवताओं को भी ये दुर्लभ है, पाने के बाद में अगर तुमको सदगति नहीं मिली, अरे फिर भटकते रहो, फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। तो अब साहब बता रहे हैं कि घट में घाट, जो कबीर साहब ने बताया, घट में घाट, ये एक कच्चा घड़ा है, कभी भी फूट सकता है, इसमें घाट है। अब घाट में गंगा जल कैसे आएगा? जब गंगा में धीरे से मुंह की तरफ से डुबाना शुरू करोगे, अगर उल्टा कर दोगे तो कभी भी उसमें आने वाला नहीं है। साहब ने यही कहा, उल्टा नाम। उधर वाल्मीकि जी ने जो जपते थे, उल्टा नाम जगत जप जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जो कुछ भी है ये उल्टे मामला है। तुम सीधा करने चाहते हो, सीधा कैसे होगा? साहब बता रहे हैं कि ये घट है, घट में घाट है, इसी को गुरुद्वारा, इसी को मंदिर कहते हैं। इसको भगवान जी ने बनाया है, प्रभु जी ने, सदगुरुदेव भगवान ने बताया। किसने बनाया है? सदगुरुदेव भगवान ने। उसको क्या कहते हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, चर चर में वो व्याप्त है। उस भगवान का बनाया हुआ ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। अगर ये बना लेते यहाँ वाले तो रोज बना लेते, सबका मामला बराबर ही रहता है। ऐसा ना होता कि इनके 5 बेटी है, हमारे भी 5 बेटा हो जाए। किसी के बेटी है तो किसी के बेटे है, बेटा है 5 तो बेटी के लिए तरसते, और बेटी तो बेटा के लिए तरसते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से शांति
नहीं है। इसीलिए कहते कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है। मतलब माया और मन मोह इतना भरम फंस गया है कि पूछो पर। दादी अम्मा क्या करती हैं? दादी अम्मा का जानते हो क्या काम करता? नहीं जानते? अरे दादी अम्मा का काम है पहले बच्चों की शादी करना, फिर दादी बनना, फिर सोच रहे हैं अगर नाती की भी शादी हो जाए और पोता आ जाए, और अगर नहीं तब तक शरीर छोड़ा तो पोते का भी ब्याह हो जाए, उसको भी पोता हो जाए। इसी लगन में लगे रह रहे और उसी में दाल नून सब्जी और नून तेल लकड़ी में लगते लगते जीवन समाप्त। कभी राम भजन का कोई मतलब नहीं, रोज बिंदी तिलक लगाएंगे, जय श्री राम साहेब लंबा वाला, और मालूम ही नहीं कि कहाँ पे तिलक लगाना चाहिए। तिलक किस लिए लगाया जाता है ये तो बताओ, तिलक काहे लिए लगाया जाता है? संतों ने सदगुरु ने ये विद्या जो तुमको लगवाया है, और पहले के निर्गुण है बिंदिया चमके, तो तुम्हारी किसी की बिंदिया तो चमक नहीं रही। इस बिंदिया के घाट पर अंदर में जब जीव आत्मा जो है वो चमकदार है, तो बिंदिया के समान गोल गोल अंदर में है, सुई की नोक के बराबर, उससे बड़ा, और उसी के पार में सतगुरु है, वो भी चमकदार है। सूरत एक तारा है, सतगुरु परम पारा है। उधर पूरा सूर्य के समान सदगुरु है, और उसी प्रकाश में जब ये जीवात्मा चली जाती तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। राम नाम मय हो जाता है। जब राम नाम मय हो जाता है तो उसी को कहते सतगति मिल गई। अब ये गुरुद्वारा है, घट है, घट में घाट है, इस घाट पर जीवात्मा है और इसी घाट पे सतगुरु भी है। कैसे सदगुरु है उसको भी सुनो, नहीं कहोगे कि झूठे बताए। कहते धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, और चादर लीजिए धोए मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरो निर्मल पानी। किसी के और के दरवाजे पर कोई मतलब नहीं है, सतगुरु के पास जाना ही पड़ेगा, और बिना किए गुरु कोई तरनतार नहीं होता। तो आपकी बिंदिया यहाँ है, तिलक यहाँ है, तिलक भी लगाते हैं भाई लोग लम्बा वाला, कभी इधर से कभी इधर से कभी उधर से, समझो महाराज जी हो गए बड़े बड़े, और तिलक का असली मतलब जानते नहीं। और साहब हमारे यहाँ से लगा के यहाँ तक तिलक लगा लेते थे, तो देखो कितना बड़ा हमारा तिलक, पर दिखाने के लिए थोड़ा है। तिलक तो अंदर में, और तिलक क्यों लगाया गया, यह बिंदी क्यों लगाई गई? ये सुहाग की निशानी तो है, लेकिन असली पिया की ये निशानी यहीं पे दरवाजा है, पिया इधर है। बाहर से हाड़ मास वाले पिया से प्रेम है, और अंदर में जो असली प्रीतम है उससे कोई प्रेम है नहीं, झूठा दिखावा है। बिंदिया रोज लगाती है और तिलक रोज लगाते हैं। अब कैसे तुम्हें पता चले? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, गोस्वामी चंदन घिसे तिलक देत। तो ये तिलक कहाँ लगा रहे हैं? यही रघुवीर का दर्शन होगा, यही घाट है, और यहीं पर साक्षात्कार होगा, यही जीवात्मा बैठी हुई है। आप जानते तो है नहीं कि जीवात्मा कहाँ, यही जहाँ तिलक बिंदी लगाए हो यहीं पर जीवात्मा बैठी हुई है। इसी के साथ मन बुद्धि चित्त लगा हुआ है। अगर हाथ कट जाए कोई मरेगा नहीं, टांग कट जाए कोई नहीं मरेगा, अगर गर्दन कट गई तो मरना पक्का है। अगर गोली अगल बगल लग जाए कुछ नहीं होगा, पर अगर यहाँ लगी तो राम नाम सत्य होगा। ये यहाँ बैठी हुई है, और इसी को गोस्वामी जी ने लिखा है, मूंद व नयन त्रिषितमय भयऊं। अब कौन से नयन को बंद किया? ये वाले बाहर से, जिससे तुम दूसरों को देख करके ईर्ष्या द्वेष जलन करते हो। ये फूट जाए तो कोई जलन नहीं, तो सारा जग अंधा है।
अंधे को अंधे दिखाई पड़ता है। अब उसने अगर भरे बादों में अंधा हो जाए तो सब हरे नहीं हरे चारों तरफ। पर अब आप कैसे कहोगे? राम भद्राचार्य हमारे यहाँ चित्रकूट में बहुत बड़े महाराज है कि नहीं? उनको बाहर से आंख नहीं पर अंदर की जीवात्मा की आंख खुली हुई है, खुली हुई है। उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो इस आत्मा की आंख को खोलने की जरूरत है। किस तरह खोलोगे? गुरु ने मोहे दीनी नाम जड़ी, जो नाम की जड़ी दिया है उसको जपने के बाद सच्चे मन से ध्यान योग साधना में बैठोगे तो तुम्हें अनुभव होगा। नाम जप अंदर श्वास पर करोगी, जैसे कहते श्वास श्वास पर आस तुम्हारी और न काहू केरो भरोसो चरण कमल को तेरो। अब श्वास श्वास पे तुम्हारी आस है, श्वास श्वास पे जपना है और तुम शुरू हो गए। दे देना धन, दे देना ढोल, जितने बाजे उतने उछलो। अगर अंदर में ढोल बजने लगी, अंदर वाली ढोल, तो तुमको लोग पागल कहेंगे, मीरा की तरह कि रे भाई देखो पागल हो गया, नाचने लगा। अब अंदर में बज रहा। इसीलिए मीरा रानी ने अपना पूरा अनुभव लिखा है। और इधर अनुभव की बात कौन करते हैं? शंकर भगवान। किससे कह रहे हैं? गरुड़ से। गरुड़ से क्या कह रहे हैं? निज अनुभव मैं कहां खगेशा, निज अनुभव मैं कहां खगेशा और बिन हर वजह न कटे कलेसा। और आप कहते हो भगवान जी हम पर ध्यान नहीं करते, मोटे मोटे आंसू, 4 लड्डू लेके गए, बैठ गए, गप गप खाएंगे अपने, भगवान जी कुछ खाएंगे आइए। और जो भगवान जी खाते उसके लिए कोई व्यवस्था है नहीं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और झूठे कह रहे हैं कि दाता एक राम। आप दाता बन जाते हैं कि लो भैया ये लो, दशंग ले लो, ये अगरबत्ती ले लो, ये होम ले लो, ये अखियार ले लो, इतने फूल ले लो, इतने दाना ले लो। उसके बाद में सब लेकर के भोग लगाया और फटाफट शुरू हो गए। कैसे कैसे शुरू हो गए? उसको भी सुनाते, हंसना नहीं लेकिन। और अगर लेडीज हंसेंगे तो जेंट्स नहीं हंसेंगे, जेंट्स हंसेंगे तो लेडीज नहीं हंसेंगे, तब तो सुनाएंगे। देखो प्रेमियों, एक दिन की बात है, एक परिवार था। उस परिवार में, परिवार किसान था लेकिन भगवान का भक्त था। उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। बालक अभी 5 ही साल का था कि माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उस जमाने में परिवार वाले अपने परिवार को पाल लेते थे, उनका हिस्सा नहीं मारते थे कि इनका पूरा अंगूठा रख करके सब गड़प कर जाओ। गड़प करने का कोई चक्कर नहीं था। और साथ में जो गांव का मुखिया होता था वो पूरा सरदार होता था, पूरे गांव को देखता था। माता जी इधर जाओ, इधर 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 आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा खिसको, बैठो बैठो, इधर आओ, पूरी जगह है। तो मुखिया जी ने लालन पालन किया निस्भाव से। उसके 25-30 बीघे खेती थी, उस बच्चे के घर बढ़िया बना हुआ था। पर बचपन से उसने देख रखा था कि गुरुजी के महाराज के यहाँ हमारे माता पिता कुटिया पे जाते हैं। तो जब जब वो गुरुजी महाराज खेत में काम करे, गुरुजी महाराज सत्संग सुने आवे और जाए। तो जब उसकी अवस्था हो गई शादी की तो मुखिया जी ने कहा, बचवा कब तक हम तुझको बनाए खिलाएंगे, तेरी घरवाली आ जाएगी, 2 लोग हो जाओगे, तेरा घर परिवार सब लेगा, तो अपने घर बनाओ खाओ मस्त रहो, तेरी शादी कर देते। कहा ये महाराज मेरी बात सुन लो, पहले हम जाएंगे गुरु जी से पूछेंगे, गुरु जी कहेंगे तो कुछ करेंगे, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। वो बेचारा खेती काम करके शाम को गया गुरुजी महाराज के चरणों में। सत्संग खत्म हुआ, कहा प्रभु जी मुखिया जी महाराज कह रहे हैं जिन्होंने हमें लाला पाला है इस समय कि तुम्हारी शादी कर दे। तो कहा ठीक है बचवा शादी कर लो, गृहस्थाश्रम बढ़िया है, उसी में भजन करना, रोज आते रहना, जब टाइम मिले तो आते रहना और मेहनत ईमानदारी की खाते रहना और प्रभु का भजन करते रहना। अब गुरु आदेश मिल गया, मुखिया जी ने जहाँ देख रखा होगा शादी करवा दिया गरीब घर से। अब गरीब घर से वो बहुरिया आ गई, पूछा क्या खाते हो?
कहा नमक रोटी मट्ठा और ना लगे कट्ठा। तो कहा ठीक। अब गाय भैंस थी, बैल था, 30 बीघी खेती, रोज कुछ ना कुछ काम लगे रहे, सुबह से शाम तक बेचारा परेशान, और उसको इकट्ठा करने में अकेला बंदा। कभी गाय भैंस खिलाता, खेत पे जाता, अब ये बिलोने लगी दूध, मक्खन निकालें और क्या करें, खेती पे जाने हैं अकेले बहू तो भरे मट्ठा और नमक रोटी मट्ठा नगले इकट्ठा वही लेके पहुंच जा। अपने लिए क्या करे, गरीब घर में थी पर खाया सब कुछ था। अब यहाँ तरह तरह के पकवान बनावे और स्नान करके पकवान बनावे, घी में वहू, तेल में वहू नहीं, घी में पकवान बन जाए। बनाने के बाद वो रोटी भी बनावे और नमक पीस के उधर रख दिया मट्ठा, और सर खोल करके बैठ गई और क्या कहती, जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। फटाफट सब खा पी करके मुंह पोंछ करके और रोटी और मट्ठा लेके खेत में पहुंची। आ गई, हाँ हाँ रखो, खाया पिया पानी पिया, घर चली आई। कुछ दिन के बाद में मुखिया जी ने पूछा, ए लल्ला काहे सूखा जा रहा है? अब तक तो हाँ वंश चढ़ना चाहिए। बहुरिया आ गई, घी पूरी बना के देती। का कहे कि घी पूरी रोज नमक रोटी मट्ठा, वही पुराना वाला के नमक रोटी मट्ठा का कुछ चक्कर है बेटा? का कोई चक्कर है? काहे का चक्कर? अरे कहा चक्कर है, पता तो लगा। कहा कैसे पता चलेगा? कहा आज एक काम कर, वो जो डहरी है ना बखारी जिसमें गेहूं रखा है, खाली है? कहा हाँ ये खाली। कहा बस उसी में बैठ जा, पहले बोल के हम जा रहे हैं, उसी में बैठो और चुपचाप पूरा देखो क्या हो रहा, जो तुम्हारे रसोई के पास है उसी में बैठना। कहा ठीक है प्रभु। कहा जा रहे? कहा ठीक। घर लंबा चौड़ा था, देखा गए कि नहीं गए, पल्ला जो है ऐसे लगा दिया और चुपचाप से आया। जब तक उधर हो गई काम करने तब तक उसी बखारी में बैठ गया चुपचाप से। अब वो बना रही तरह तरह के बरिया, पकौड़ी, पूड़ी, छान छून के सब रखा घी में, और उसके बाद में रोटी और नमक मिर्चा पीस करके मट्ठा रख लिया। अब मट्ठा नमक रोटी सब रख गया। अब जब रख गया तो अपना परोस करके बैठी, सर खोल करके कह रही है, जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। सब खा गई, खा पी के पानी पी का, उसके बाद उठाया लोटा चलती बनी। ये भी निकला कूद काट के किसी तरह खेत पे पहुंचा, वहां रोटी रेट खाया। किसका खाना किसका पीना, खाया पिया, काम शाम तो किया नहीं। आया मुखिया जी के बका है ये महाराज, वो पता नहीं क्या इतने इतने बना करके, इतने इतने गोल गोल, ये लंबे लंबे चौड़े चौड़े, पता नहीं क्या क्या बना करके। और उसने कहा जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की। बस गपा गप पूरा फूल करके दूध पी के चली गई। कहा अच्छा बचवा, अब तो गड़बड़ है। हम तो सोच रहे थे बहू बहुत बढ़िया है, तेरी सेवा करेगी, लेकिन बहू तो अपने डेंटिंग पेंटिंग में लगी है। तो कहा बच्चों एक काम कर, अब बहू की धुलाई करनी पड़ेगी। कहा वो हमसे नहीं होगा। तो कहा फिर क्या करेगा? कहा जा रहे गुरु महाराज से पूछेंगे। गुरु महाराज के यहाँ गए। कहा प्रभु ऐसी ऐसी बात है। कहा एक काम कर बच्चा, एक काम कर, रास्ते में वो बबूल का पेड़ है ना, इतना मोटा डंडा, कांटा नहीं निकालना, 2.5 हाथ का काट के ले ले। और कर क्या करना, जब ये बन जाए, जैसे कहा गप्पू की ना गप्पू, तुम फट से बखारी से बाहर आ जाना और कहना जिन घर ससुर ने साले उन घर कौन रोकने वाले। बोलो बहुत धमकू की ना धमकू, दे धमाधम, दे धमाधम चालू रहे ना, मार मत डालना। मारना ऐसे कि लगे मांस पर हाड़ पर ना लगे, बच्चा नहीं तो ही को दवाई करने आनी पड़ेगी, बस सुधर जाएगी। और गेट खुला रहे तो जहां भागे भागने देना, जब तक गांव के 10-20 ना आ जाए तब तक तुम बंद नहीं करना। तो कहा ठीक महाराज। पहुंचे, गुरु जी महाराज ने बताया।
अरे भाई बुजुर्ग या गुरु किस लिए किया जाता। और जैसे उन्होंने कहा जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करे नंदा, बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, पहला कोस धरा बस उतरा फटते लिया डंडा। जिन घर ससुर न साले उस घर कौन रोकने वाले, बोलो भाई धम अब पड़ा है ओ चढ़ के पगी भैया भोजन पानी छोड़ चाड़ के बाहर। अब दौड़ी दौड़ी पूरे मैदान में वो दे धड़ाधड़ शुरू किए और चिल्ला रे बाप रे मैया रे मैया मर गए दादा। अब मुखिया सारा गांव दौड़ के खड़ा, अरे क्या बात। अरे कहा भाई ये बोल रही है जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करे आनंदा, फटाफट ये खाए जा रही है मुझको नमक रोटी मट्ठा। अरे कहा गलती हो गई अब ऐसा नहीं करेंगे। तो हमने कहा जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले। और ये नहीं बताया कि गुरु महाराज ने कहा धम को कीना धम को। कहा मुखिया जी कान पकड़ते हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे, जो बनेगा सब देंगे इनको, पहले ये तो बाद में हम, नहीं तो कोई नहीं रहेगा गम। तो ये बताने लगे। तो प्रेमियों ये बता रहे, किसने बताया? गुरुजी महाराज ने। अब बताने वाला गुरु महाराज, अब बताओ तुम्हारे घर में कुछ ना हो, हमारे घर में सब कुछ हो, तुम बाहर से आई हो, मम्मी पापा है नहीं, घर की मलकिन तो तुम बन गई। अब हमें ही भोजन नहीं बनेगा जब हम कमा करके ला करके तुम्हारे पास रख रहे हैं। और बाप रे बाप, ऐसा गलत काम। क्योंकि जिसके कारण आप भोजन प्रसाद आपको मिल रहा है, जो आपको कमा करके खिला रहा है, उसका सम्मान तो आपको करना जरूरी है। कल वो बीमार हो जाएगा तो तुम्हें पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए सबसे पहले वो हष्ट हो, पुष्ट हो, बलवान हो। और जब वो बलवान रहेगा तो हर प्रकार से तुम्हारी मदद करेगा। जब आप बुढ़े होंगे तो वो भी बुढ़ा होगा, तुम्हारा शरीर लेगा तो उसका भी लेगा, चाहे राम राम करना चाहे फिर झगड़ा करना, आखिर में रगड़ा फंसता है। और किसी की अच्छाई बुराई उसके साथ ही होती है, आगे पीछे नहीं होती है। अब साहब क्या बता रहे हैं कि देखो एक घाट पे घाट है, घाट में घाट पर सतगुरु राम दरस करवावे। घाट में घाट है और घाट पर सतगुरु है, और उधर राम दरस वही करवाता है, कोई दूसरा नहीं करवाता है। तो इधर गोस्वामी जी ने उस चौरी चौरा के जो महंत हैं, फूलदास जो कबीर पंथी हैं, उनको समझा रहे हैं। नाम गहावे भेद बतावे, नाम घाट के ऊपर सुरत चढ़ावे, घाट के सतगुरु शब्द के भेदी, सतगुरु राम नाम का दरस करावे, राम नाम का नाम सुरतिया छेदी। साहब क्या करवा रहे हैं, उनको नाम बताते हैं कि देखो उधर साहब नाम था, ये राम नाम है। साहब नाम और राम नाम एक ही है, पर अब तुम विश्वास करने के लिए तुम साहब साहब बोलो, साहब साहब बोलो, और ये श्वास के ऊपर बोलो, मुंह से नहीं कुछ बोलोगे, श्वास के ऊपर बोलो। श्वास पे धीरे धीरे आंखों को बंद कर लो और यहाँ उंगली रख लो ऐसे बिंदी पे, और साहब साहब बोलो, धीरे धीरे साहब साहब बोलो, साहब को याद करो। अब क्या करते हैं, उनको नाम बताया, वो साहब साहब अंदर में बोल रहे, कैसे करना है वो बता दिया। अब साहब साहब बोल रहे, धीरे से इसमें खिंचाव हो गया, मन बुद्धि चित्त इधर हो गया। जैसे आप लोग मोबाइल देखते हो तो अगल बगल का होश नहीं रहता, कोई आता जोर से डांटते, वैसे जब मोबाइल इसमें राम नामी चलने लगता है इसके अंदर, तो कुछ होश नहीं रहता, बेहोश उसी को कहते हैं। अब कोई होश नहीं, इधर राम नामी मोबाइल चल रहा है, अंदर में राम के दर्शन हो रहे, सदगुरुदेव भगवान के दर्शन हो रहे, इसी मन मंदिर में, इसी मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में।
और मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती। जो देखा जाता है जीते जी, और मरने के बाद तो उधर स्वर्ग में, वैकुंठ में या नरक में कहा जाएगा, वो तो तुम्हारा कर्म ले जाएगा। कर्म विधान विश्व रच रखा, और जो जसकीन तास फल चाखा। और देखियो, हमारी बात नहीं या संतों की बात नहीं है, यहाँ तो भोलेनाथ उमा से कह रहे हैं, पार्वती से क्या कहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। ये पानी का बुल्ला है, इसीलिए कहते हैं माटी की मूरत को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे तेरा घर का मालिक निकाले। इसका अब किराया भी भरना पड़ेगा, और काया कुटी खाली रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो प्रेमियों, आप ये जानते हो कि ये मेरा, और मेरा क्या कहते हैं, क्या कहता मेरा मेरा, यहाँ चंद दिनों का डेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये बहुत नहीं पछताता, हंस उड़ जाएगा छोड़कर संसार जब तू। तो प्रेमियों, इस संसार को छोड़ करके जाना है। क्या कहता है मेरा मेरा, यहाँ चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा। और उधर कहते माटी की मूरत को क्या तू संभाले, जब तुझको इस घर का मालिक निकाले। तुम समझ रहे हो इस घर के मालिक है मैं? किसने कहा? ये घर तुमको भगवान जी ने दिया है। किसने? राम जी ने। किस लिए? भजन करने के लिए। और आओ, आप कपास सोट रहे हैं, ये बना लो, वो बना लो, ये खा लो, ये बहुला लो, वो झगड़ा कर लो, मार कर लो, पीट कर लो, काहे नहीं क्या? और वहां जाते पंडित जी महाराज के लिए, महाराज पहले देखो हाथ हमारा, उसके बाद देखो माथ हमारा, फिर घर में आई है बवरिया, उसको देखो हमारे बस में रहेगी कि नहीं, कुछ हमारा कहना करेगी कि नहीं। तुमने अपनी सास का कहना किया होगा तो उसे वो करेगी। तो प्रेमियों, सबसे पहले अपने आप को देखो, दूसरे को बुरा कहने से पहले 4 उंगलियां अपने दाप इधर को होती। कहते ये खराब, तो ये 4 देखो, ये कहती तुम सबसे खराब। गुरु महाराज ने हमारे कहा कि आत्म मंचन करती रहो, अपने अंदर देखो पहले हमारे अंदर बुराई क्या है, उन बुराइयों को छोड़ते रहो, तब सतगुरुदेव भगवान की बात तुम्हारे समझ में आएगी। और सत्संग रोज सुनो, कुछ होने वाला नहीं है जब मनन नहीं करोगे। जब तक आत्ममंचन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो कि अरे नहीं सुनाया, सुन लिया, जाओ आज उधर कथा में जाएंगे, उधर बढ़िया प्रसाद मिलता, उसमें भोजन भंडारा भी अच्छा होता। लो, जवाब की सवाल है, नमक रोटी खाओगे तो भी पेट भरेगा, हलवा पूरी खाओगे तो भी पेट भरेगा, कुछ और अच्छा खाओगे तो भी भरेगा पेट। और जितने मिर्च मसाला खाओगे उतने डॉक्टर साहब क्या पेट पकड़े ऐसे दौड़े जाओगे। जब पेट में आग लगेगी तो गैस वाली गोली लाओ, फिर जलन वाला चूरन लाओ, तो फिर ये लाओ, फिर वो लाओ। और महात्मा जी के यहाँ जाओगे तो सादा भोजन, उच्च विचार, राम भजन, यही आधार। वहां महात्मा जी के यहाँ होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। और जिस तरह यहाँ बैठे हो महात्मा जी के यहाँ, वहां ऐसे बैठना पड़ेगा। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जाति है और ना कोई बात है, ना कोई भेद है, ना कोई भाव है। जब भगवान के यहाँ एक रस आए तो छोटा बड़ा किस बात के लिए भाई? छोटा बड़ा किस लिए? यहाँ जानते हो ऋषियों ने कर्म के अनुसार, काम के अनुसार जाति और वर्ण बना दिया। अब वर्ण बना दिया तो कहा हम ठाकुर हैं, मोछ उचिन रहेगी, नीचे नहीं होगी। और मौका पर गया तो सुमनलिनी जी के नाम पर हमारे तिलक और लगाए, और पता चला उधर होटल पे खींचे हैं। देख, अरे कहा बताना नहीं, मार बताना नहीं, ठीक। उधर दूसरे बैच से हैं, वो इधर तराजू में रखे हैं, 1.5 किलो 100 ग्राम नीचे चपकाए हैं। कहा कितना कहन? 1 किलो है मान जजमान, 1 किलो पूरा है। और नीचे देखा, कहा महाराज ये 100 ग्राम का ही चपकाए इधर, काहे के लिए? अरे कहा कहीं चपक गया होगा।
तो प्रेमियों, एक दूसरे को लूट रहा है। इसी से कहते कोई लुटेरा आके लूट गया और ये परमाना छूट गया। जिसको यहाँ लूटना है तो राम नाम लूट ले, प्रभु का नाम लूट ले। और इसी से कहते हैं लूट सके तो लूट रे बंदे, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और आप कह रहे हो कंकड़ पत्थर लूटेंगे। देखो भाई, अगर कुछ कहना हो तो मुझसे सामने कहना, पीठ पीछे मत कहना। हमारी माता बहनें हो, चाहे भाई लोग हो, कहे सोने की 10 सीट हो जाए, चांदी की 50 हो जाए, बैंक बैलेंस 50 करोड़ हो जाए, रोज इसी काम में लगते हैं। अगर राम नाम का बैलेंस हो जाए तो सारा काम बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप सोचोगे कैसे? हमारे पंडित जी महाराज हैं, इधर गढ़ा में रहते हैं, जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री। अभी 30 साल की उम्र होगी। पहले एक पटाखा के लिए परेशान रहते थे कि मिल जाता, कहीं दगा दगा छूट गया होता तो हम भी दगा लेते। किताब के लिए भी परेशान रहते थे। आज हेलीकॉप्टर है, किसकी दया से? सदगुरुदेव भगवान की दया। और आप जैसे कितने लाइन लगाए पड़े रहते हैं, हमारा पर्चा निकल जाए पर बहुत लोग डरते भी रहते, कहीं पर्चा बताना शुरू किया कि ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, तो नाक तो वैसे ही कट के गिर जाएगी नीचे। और जो हिम्मत करता है तो कहता भगवान खाली आगे की बात के बता लो, कैसे हमारा सुधार होगा। पीछे की छोड़ लो, पीछे की कुछ मत देखना, पर ये जान लो देखने वाले ने अगर आंख बंद किया इससे तो गड़े मुर्दे तक उखड़ करके आते हैं। भविष्य तो बताएगा ही, पर जल को जरूर खोदेगा कि कहां से बीमारी पैदा हुई है। तो प्रेमियों, नाम आधार सदगुरु का होता है, नामी ही नाम देता है। और नाम दया सदगुरु की। किसकी? सदगुरु की। बिना सदगुरु की नहीं, सतगुरु की, जिसको कहते सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। उस सदगुरु की, उसी स्वामी की। हरि भजन सत गुरु बतलावे, हरि भजन राम नाम से दरस करावे, राम ये सतगुरु मन माही, ये ये स्वामी सदगुरु तुम्हें नाम बताते, चाहे राम नाम हो, हरि नाम हो, कृष्ण नाम हो, गुरु नाम हो, कोई भी नाम हो, वो नाम में पावर वो भरते हैं। और वो पहले बैठ करके भगवान जी को उसी नाम से खुश करते हैं और कहते हैं प्रभु आपका यही नाम रखेंगे और जिसको जिसको बताएंगे उसको दर्शन दे देना। कहा ठीक, तथा हम दर्शन देंगे। तो फिर वो संत बताना शुरू करता है कि इस नाम से तुम पुकारोगे। जब उसे पूर्ण प्राप्ति हो जाती है, पर मन मंदिर में, इस घट में, घाट के ऊपर उधर दिखाई देगा। अब आप सोच रहे हो कि हमें चोरी लगती है, क्या भगवान जी को चोरी नहीं लगती? बोलो भगवान जी को चोरी लगती है कि नहीं लगती? सबसे पहले कहते भगवान बहुत चोर है, बड़ा छलिया है, बहुत ही खतरनाक है, उसी ने सब कुछ किया है, मेरा ये छीन लिया, मेरा वो ले लिया, मेरा वो ले लिया। मतलब किसी प्रकार से उसको शांति नहीं, हर प्रकार से फंसता भगवान है। और फंसाते भी आप लोग भगवान ही को, किसी दूसरे को नहीं। दोष सारा भगवान का, अपना कोई दोष नहीं, खुद निर्दोष हो। किस तरह? एक दिन की बात है, द्वारिका में हमारे मुरली मनोहर द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं। अब मुरली मनोहर को तो आप जानते न होंगे कि बुलाना पड़ेगा मुझे। मुरली मनोहर द्वारिकाधीश बैठे हुए, उनके राज्य में उन्हीं के जाति के एक सरदार थे जिनका नाम था सामंतक। सामंतक अपने खेतों में काम करते थे। एक दिन खुदाई के दौरान उन्हें एक मणि मिली, उसका नाम हुआ सामंतक मणि। मणि धो धा करके हवन पूजन किया, रख दिया, वो 20 मन सोना रोज देने लगी।
रोज 20 मन सोना उससे गिरने लगा और रोज वो दान करने लगी। अब कृष्ण के जो थे सिपाही और सेनापति, उन्होंने सोचा ये भगवान जी के दरबार में हो जाना चाहिए, सरदार के यहाँ क्या करना काम। और ये मणि मिली है जो है जमीन से अंदर से। सिपाही गए, सेनापति गए, कहा भाई ये मणि दो, खजाने में रखी जाएगी वहां, ये तो राजकोष का है। कहा कैसे राजकोष का है, मेरे खेत में मिली तो राजकोष का कैसे है। पर समझो प्रिंस, कैसे वो राजा की। किसान का खेत जो होता है उसमें जो बोता है, जोतता है, काटता है, जो फसल उगती है वो तो उसकी होती है। और जो खनिज संपदा है जो अंदर से निकलेगी वो राजा की ही होती है, क्योंकि पूरे राज्य का जिम्मेदार राजा ही होता है। अब तेल निकल आया, कुआं निकल आई तो तुम्हारे बस की है, तुम निकलोगे तो राजा ही निकलवाएगा। इसी तरह हीरा मोती पन्ना पुकरात जो अधिक मात्रा में नीचे से निकलेगा उसका मालिक जो है राजा होता है। पर जाकर के कृष्ण भगवान से बताया, सेनापतियों ने कहा देखो हमने तो तुमको भेजा नहीं, तुम क्यों लेने गए थे, मेरे यहाँ किसी प्रकार की कमी है क्या। अरे कहा महाराज चले गए थे। अब महाराज चले तो गए, महाराज गए फंस। कैसे फंसाया गुरु कृष्ण भगवान को कि एक दिन की बात है, वो मणि अपना रख करके कि कोई चोरी ना ले, चले गए जंगल में शिकार खेलने। और वहां उनका शिकार शेर ने कर लिया उसी मणि के चक्कर में, खाया वाया नहीं, मार दिया केवल, और मणि लेकर के शेर चला गया। अब इधर हुआ ये कि सामंतक को सामंतक मणि के लिए कृष्ण भगवान ने मरवा दिया, पूरा हल्ला मच गया। अब जब भगवान जी ने जाना तो उनके दरवाजे पे आए, कहा भाई हमने तो कोई मणि ली नहीं ना, हमने कुछ किया। अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि इन्होंने ही किया है कुछ गड़बड़। तो कहा चलो बताओ कहाँ उनकी लाश मिली थी, कहाँ उनका मुकुट मिला था, कहाँ जंगल में गए। तो कहा यहाँ धनुष बाण था, वहां उनका मुकुट पड़ा था, वहां उनका शरीर पड़ा था। तो बारीकी से निरीक्षण होने लगा तो देखा बड़े बड़े शेर के पंजे उसी जगह बने। कहा आओ भाइयों देखो जरा ये क्या। अरे कहा ये तो शेर के पंजे। अब सबने कान उटेरा कि किस भगवान ने अभी नहीं मारा। किसने मारा? शेर ने। पंजे तो शेर के हैं। अब जंगल में कोई जाने के लिए सही से तैयार ना हो, सब पीछे दुब के ऐसे तलवार लिए चल रहे। कहा महाराज आगे मत जाना। और कृष्ण भगवान आगे आगे जा रहे हैं। आगे एक गुफा है, गुफा में कृष्ण भगवान जब जाने लगते, अरे महाराज उसमें जाना, शेरवा इसी में बैठा, तुमको भी कहा जाएगा। अब उनको पक्का हो गया कि शेर ने खाया है। पर कृष्ण भगवान कहा तुम लोग यहीं रुको, हम अंदर जा करके देख करके आते कि कितना बड़ा शेर है। जब अंदर जा रहे हैं कृष्ण भगवान तो देखा शेर मरा पड़ा है। अब कई दिन का सूख फूक गया, ऐसे उठा के देख लिया और छोड़ दिया। और आगे बढ़े तो देखा एक लड़की एक मणि को लिए खेल रही है, और लड़की की नजर जैसे कृष्ण भगवान पे पड़ी, चिल्लाते अरे पिताजी पिताजी कोई जा गया, चोर आया है, चोर आया है। कृष्ण भगवान खड़े हैं। अब वहां कौन आया? जामवंत जी उस गुफा में थे, और वो लड़की का क्या नाम है? जामवंती। जामवंती जामवंत बोले कि भूल से अगर आ गए हो तो चले जाओ, मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, तुम्हारा हमारा कोई बैर नहीं। तो कहा देखो मैं भूल से नहीं आया हूँ, मैं इस मणि को लेने वाला आया हूँ। तो कहा देखो मणि मैं कहीं से चोरी नहीं करके लाया, मैं शेर को मार करके लाया हूँ अपनी बच्ची को खेलने के लिए। खिलौना सो मैं दूंगा नहीं, मेरी बच्ची खेलेगी। कहा बस अब हम बिना मणि लिए तो जाने वाले नहीं, इसी से तो हमारा कलंक लगा हमारे ऊपर। अब बिना मणि लिए हम जाने वाले नहीं। तो कहा देखो जब नहीं मानोगे तो जब तक युद्ध में हमको परास्त नहीं कर दोगे, हम हार नहीं जाएंगे, तब तक हमारी मणि तुमको देंगे नहीं। अब कृष्ण भगवान और जामवंत में दे पटी पटका, जय बार कृष्ण भगवान पट के कहा राम राम का नाम ले, अरे राम। कहा बस ठहर जाओ। अब पहले ये बताओ कि हमारे प्रभु के अलावा हमें कोई हरा नहीं सकता था,
और हमारे प्रभु ने कहा था कि हम द्वापर के अंत में आएंगे, इसी से हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वो अंतर्यामी ही जानते हैं। पहले ये बताओ तो आप हो का हमारा नाम कृष्ण? कहना ना सही सही बताओ, झूठ मत बोलो। कहा मेरा नाम कृष्ण। तो कहा हमारे प्रभु ने कहा था हम वासुदेव बन करके आए। अरे कहा वासुदेव कृष्ण मैं ही हूं। तो कहा हम मानेंगे नहीं। क्या क्यों नहीं मानोगे? कहा देखो मेरे प्रभु ने कहा था कि हम आएंगे उसी स्वरूप में। अब जब तक धनुष बाण तुम्हारे हाथ में नहीं होगा तब तक हम तुमको भगवान अभी भी नहीं मानेंगे। अरे कहा बड़ी झंझट तेरे तो दिमाग में टूबर बड़ा। अब प्रेमियों कृष्ण भगवान उसी रूप में धनुष बाण लेकर के तुरंत प्रकट हुए। तब उन्होंने चरण वंदना की। कहा प्रभु पहले बता देते, अब तक दिया भूसा हो गई। कितने भूसे मारे, तबीयत मेरी वैसे हरी हो गई इस बुढ़ौती में। आखिर तुम्हारे क्या चक्कर सवार था? अरे कहा जामवंत तुमको घमंड था अपने बल पे, उस समय तो आप लड़े नहीं और कहते थे कि अगर भगवान से दो हाथ हो जाए तो अच्छी बात है। तो वही दो हाथ हो गए। अब चाहे हड्डी टूटे चाहे टांग, हम क्या करें? तो कहा अच्छा प्रभु गलती अब क्षमा कर दो और ये जो सामंतक मणि है मणि ले लो, और ये मेरी बेटी है इसको हम आप पानी ग्रहण कर लो। ये बेटी हमको कन्यादान आपको कर रहे हैं। आज से ये तुम्हारी। भैया ना कोई हर्रे ना फिटकिरी ना पंडित जी महाराज ना कोनो महाराज ना कोनो कुछ, तुरंत हाथ ऐसे रखा ओम नमो नारायण नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शादी 1 मिनट में। और यहाँ वो लाओ फ्रिज लाओ, कूलर लाओ, गाड़ी लाओ, मोटरसाइकिल लाओ, 500 आदमी लाओ ना माल जयमाल ना तयमाल, शादी हो गई। विदाई भी हो गई। आगे आगे कृष्ण भगवान पीछे पीछे जामवंती वो लिए मणि को, उसी मणि के प्रकाश में बाहर निकले। बाहर जब देखा हलधरनी बलराम ने कहा रे कन्हैया तू गया था मणि लेने की, सब क्या लेकर के आया? कहा भैया फंस गए, अब तो बुरे फंसे। एक तो पहले घर में है और दूसरी ये भैया चुपचाप से कह ये भैया ये भी जाएगी। अगर कहीं बवाल हुआ तो पता ही मच जाएगी, तब तो हमारे पर दही बेलन दोनों चलेगा। अब दोनों कहा अच्छा चल हम देखते हैं। दोनों भाई आपस में समझ रहे। कहा कैसे क्या हुआ था? तो धीरे से उनके कान में खुशो करके बता दिया। पब्लिक खड़ी है। जय हो मोहन की, जय कन्हैया लाल की, जय द्वारकाधीश की जय जय बोली जा रही है। अभी कृष्ण भगवान वो मणि लेकर के चल रहे। अभी एक आफत में फंसे, एक तो चोरी लगी, दूसरे आफत गले फंसे। बिना जो है बारात के, बिना झंझट के, ना बिना पंडित के एक औरत और मिल गई। एक तो पहले से थी। अब वैसे 16,108 आप रुक्मिणी के अलावा इधर हो गई जामवंती। अब रुक्मिणी के जवाब क्या देंगे कि कैसे लाए और ना कर नहीं सकती। और इधर अगर एक के बजाय दूसर की हो जाए तो झोल लठ चलेगा। रे बो घर में धो करके पूरा दुरुस्तीकरण हो जाएगा। अब प्रेमियों वो लेकर के आ रहे हैं। अभी महाभारत एक खत्म नहीं हुई, दूसरी महाभारत सामने खड़ी है। देखो कैसे अब कृष्ण भगवान चल रहे, बलराम भी, सारी पब्लिक भी है। अब सरदार के दरवाजे पर गए। कहा ये अपनी सामंतक मणि ले लो। वो बेचारे जो चोरी लगाया था लज्जा के मारे ऐसे सर झुकाए खड़े हैं नीचे। कहा प्रभु हमने चोरी नहीं लगाई, हमको अड़ी मड़ी अब नहीं चाहिए। एक तो एक की जान चली गई, दूजे आपको भी फंसना पड़ा। वहाँ शेर मिला, कौन मिला, कैसे करके आप लाए हैं। अब हम सामंतक मणि नहीं लेंगे, लेकिन अपने दिल की मणि देंगे। अब भगवान फिर सकते हैं कि अपने दिल की क्या मणि देंगे। कहा देखो ये मेरी बेटी सत्यभामा है, ये हम आपको देते हैं, तुम्हारे ही बिरादरी के हम हैं और हम सरदार हैं। तो बलराम कह रहे ग्रहण करो, ये भी ले चलो चलो एक पकड़ो। अरे कहा मरवाएगा क्या भैया? पकड़ो यार, क्या कर पकड़ो। अब उसको भी पकड़ा। अब एक के बजाय दो एक घर में बैठी हो गई 3। अब बताओ एक में तो झंझट फंसी है, एक में तो झंझट फंसी है। अब 3
अब बेचारे धीरे 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 लेकर के आए। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय द्वारकाधीश की। वहां पहुंचे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इनको लेकर के आए, पर रुक्मिणी तो जान ही रही कि क्या लीला है। कहा ओ बहन, बढ़िया स्वागत हुआ, उनकी शादी हुई वहां राजमहल में। उसके बाद में 3 रानियां हो गई, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा। वैसे 8 पटरानियां थी कृष्ण भगवान के। तो प्रेमियों, अब ये बताओ कि चोरी जब हमारे भगवान को लगती तो हमारा तुम्हारी क्या औकात है? बोलो, मेरी तुम्हारी क्या औकात है? और आप झगड़ा करती हो, रगड़ा करती हो तरह तरह के। तो जब नाम भजन करोगे, प्रभु का भजन करोगे, तब कुछ होगा, और नहीं करोगे तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। और भगवान जी ने किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया। और रोज कहते दहेज आवे तो अच्छी बात है, 10 लाख मिल जाए तो और अच्छी बात, 20 मिले तो और अच्छी बात। तो प्रेमियों, सदा सत बुद्धि और विवेक से काम करना पड़ेगा। तो सत का ज्ञान रहे सतगुरु पर, सत ज्ञान सत्य धाम दिखलावे, सत्य रामा मिलावे, सतगुरु प्यारे रामा। ओही नाम गावे, जो सद्गुरु है वही नाम बतलाता, वही नाम गाता है और वही राम का दर्शन करवाता है। ये एक आधार होता है। देखो, मंदिर में पुजारी जी रहते हैं, ऐसे पर्दा लगा है, पर्दा लगा है, आपको बैठो अभी भगवान जी के दर्शन कराएंगे। फिर धीरे से पर्दे को खोल दिया। तो उसी तरह हमारे घाट के पुजारी, उधर के मन मंदिर में दर्शन करवाने वाले सदगुरुदेव भगवान होते हैं। जिनके सदगुरुदेव भगवान समर्थ होते हैं वो तो दर्शन करवा देते हैं जीते जी, और नहीं तो जपते रहो, आते रहो, जाते रहे, कोई मतलब है नहीं। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। इस मंदिर पे यहाँ दरवाजा है और इस दरवाजे से उधर देखते हैं। अगर आपको भ्रम हो गया हो कि वास्तव में दरवाजा परवाजा है नहीं, झूठे बोल रहे हैं, तो प्रेमियों ये बताओ, जब रात में आप सोते हो तो खाटू श्याम कैसे चले जाते? गंगा मैया में नहाते कैसे चले जाते? और यहाँ ससुराल में हो तो नैहर में कैसे चली जाते हो मम्मी से बात करना? सो यहाँ रहे हो, बात मम्मी से करके आई हो। तो सुबह उठी तो आज मम्मी के यहाँ गए थे, फिर वहाँ बिठूर में गए थे, गंगा मैया के यहाँ गए थे। तो प्रेमियों, जब ये आंख से नहीं गए थे तो कैसे गए थे? सुबह कह रहे अरे आज मेरा मन चला गया था, जीव वहाँ चला गया। वो जीव आत्मा है, उसकी आंख से तुमने देखा, उसी की आंख से तुमने सुना और देखा, और उसके कान से सुना सूंघा, सब कुछ तुम्हें महसूस है। तो जब सोते हुए जो तुमने देखा है वही जीवात्मा की आंख है। जब तुम्हारी आंखें फूट गई, तुम सो रहे थे, तुम्हें देखा कैसा? तुम झूठ बोल रहे हो। तो असली आंख वो, ये नकली वाली ही, ये फूट जाती है, वो फूटती नहीं। वो राम नाम की मोती से, राम नाम के मंत्र से प्रकाशित 24 घंटे। तुमने कैसे उसको बंद करके रखा है? किसी चींटी को मारा, चूटा को मारा, किसी को गाली दी, और किसी का छिनैती की, किसी की डकैती की, किसी को लूटा, किसी को झूठ बोला। धीरे धीरे वही कर्म कर्जा अर्धा हो। और अगर तुमने पुण्य पर पुण्य किया तब तो परमानंद सुख है, पर पुण्य पे पुण्य करता कौन? आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, लाख करोड़ बना दे ये लक्ष्मी बाता, और सुबह शाम के अलावा हम इधर नहीं आता। सुबह शाम मंदिर में जाएंगे और दशांग अगरबत्ती लगाएंगे कि हाँ प्रभु पूरे दिन में 5051 आज मिला था, आगे 10,000 की व्यवस्था कर देना। नहीं, काम चलने वाला नहीं है। रोज मांगते रहो, और ये जानते हो कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया।
और ये भी रामायण में लिखा है कि मुक्ति संत के चरणों में ही मिलेगी, कोई देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकता है। कितना भी कर लो वो तुम्हें मुक्ति नहीं देगा, वरदान देगा, जो चाहो ले लो, पर मुक्ति को छोड़ करके, मोक्ष को छोड़ करके, निज घर को छोड़ करके। ये जीवन सार्थक तभी होगा गुरु चरण में जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। ये प्रेमियों विधान है। सत्संग का मतलब ये होता है बिन सत्संग विवेक ना होई। सत्संग जो जल होता है तुममें विवेक उमंग पैदा करने के लिए होता है। तुम्हें सुनाया जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है उसका मनन मन करने लगता है। इसी से कहते मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन मनन करना लगता है। जैसे हमने कृष्ण भगवान का सुनाया, तो मेरे सुनाने के अनुसार आप गुफा में भी गए, मणि भी अंदर मन से देख लिया, जामवंत कृष्ण को भी देख लिया, और ब्याह भी देख लिया, विदाई भी देख लिया, सब कुछ मेरे सुनाने के अनुसार। तुम्हारा मन उधर मनन करने लगा, मन उधर रम गया। तो वैसे सदगुरुदेव भगवान का जो सुना रहे हैं उसमें जब मन मनन करेगा तो काम बनेगा। अब वो चौरी चौरा के महंत आए हैं, फूलदास जो कबीर पंथी है, गोस्वामी जी के पास बैठे हुए हैं। राम दरस छिन में करवायो, राम साहेब से वो स्वामी मिलायो, साहेब से आदि अंत का भेद बतायो, आदि अंत का घाट में घाट गुरु समझायो, घाट में। अब गोस्वामी जी ने क्या किया कि घट में कहां पर घाट होता है, कहां पर प्रभु का दर्शन होता है, ये भी उन्होंने बताया। राम का दर्श भी करवाया, नाम भी गहाया, और उनके सदगुरुदेव भगवान साहब से भी मुलाकात करवाई। अब क्या फूलदास देख रहे हैं, ये साहब है, वो साहब है, ये साहब साहब एक अनेका, साहेब एक अनेका, रूप बदल कर आते जाते, रूप बदल कर आते जाते, जो अंतर में देखा। देखो प्रेमियों, पुराने जमाने की बात है, तब सतगुणी भाषा थी, धीरे 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 उसको सरल किया गया। पहले संस्कृत में रामायण थी, फिर हिंदी में किया गया, अब साहब की धीरे धीरे समझाया गया। साहब ने जो बताया उसको आप मानते कहाँ? दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कौन पूजे जी कर पीसा। अरे अब ये कैसे साहब कह रहे हैं, झगड़ा मत करना, हमसे तुमसे अच्छा वो शिल्पकार है जिसने धीरे से छीनी हथौड़ी लेकर के उस पत्थर की मूर्त को गढ़ा है और बढ़िया ऐसा रूप बना करके तैयार किया है। तो कैसे तैयार किया? उसके मन मंदिर में वो रूप बसा हुआ, उस कारीगर के मन मंदिर में वो रूप बसा हुआ है, और धीरे से उस पेंटर ने उसको पेंट कर दिया, रंग पेंट करके, और जो कपड़ा पहनाने वाला है कारीगर उसने कपड़ा बना दिया, उसके बाद में मुकुट बनाने वाले मुकुट बना दिया, और सब श्रृंगार करके मंदिर में रख दिया। पर रोज आरती और वंदना होने लगी। पत्थर तो वही पहाड़ वाला था, लेकिन सबसे वरिष्ठ कौन है? जिसने छीनी हथौड़ी से उकेरा है। अब तुम उकेरने वाला कौन है? ये बनाने वाला सदगुरुदेव भगवान इसको है। अब छीनी हथौड़ी लेकर के सदगुरुदेव भगवान ही तुम्हारा दरवाजा फोड़ेगा। जब सुराख बनाएगा तब राम दरस होगा। वैसे प्रेमियों, अगर कल चूक गए हो तो आज मिल लेना। कैसे किससे मिल लेंगे? तुम्हारी जीवात्मा कहाँ है, किस तरह दिखाई पड़ता है, किस तरह सुनाई पड़ता है, वो यहीं बैठ के समझ लेना।
फिर रात में अपनी चारपाई पर जब भोजन करके जाओ, अब सोना है तब राम भजन करना, और उससे पहले कुछ नहीं करना। तुम लगे रहो, दिन भर लगे रहो, कोई मतलब नहीं, और करते करते सो जाओ, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। सो तो अच्छे है, मगर करते करते सो। उस प्रभु का नाम लेते लेते तुम सोगे तो जब तक सोते रहोगे तो मनवा उसी प्रभु का नाम जपता रहे। उससे बड़ा भजन कोई नहीं कर सकता। पर आप चाहो कि पता नहीं हम इधर प्रेमानंद के भक्त हैं, प्रदीप मिश्रा के भक्त हैं, तो भैया जाओ भक्ति करो, हमसे कोई लेना देना नहीं। पर दिव्य आंख जहां दिखाई जाए, जहां राम दरस हो जाए, भक्त आप किसी के नहीं, भक्त भगवान के हैं। भगवान एक है 10-20 नहीं है, समझाने वाले अनेक है। गंगा मैया एक हैं, बिठूर वाले पंडा जी महाराज दूसरे, ढोड़ी घाट पे दूसरे, आगे जो है डलमऊ घाट पे दूसरे, आगे वाले घाट पे दूसरे, त्रिवेणी संगम पे दूसरे। भाई कैसे एक है क्या? बोलो, नदिया तो एक है। अब रही किसमें समझाने की कैसी क्षमता है, किस तरह समझा ले जाएगा, किस तरह तुमको बता ले जाएगा, ये देखना होता है। चीज एक ही है, पर समझाएगा कैसे? अच्छा ये बताओ, जो आटा है गेहूं का, गेहूं का आटा तो गेहूं का है, चाहे वहां बटन वाली चक्की में पीसो या घर वाली चक्की में पीसो। घर वाली में पीसोगे तो जलन नहीं कटेगी, कोई 250 ग्राम लेगा नहीं, और बाहर वाली चक्की में पिसवाओगे तो शायद कुछ देना पड़े, पैसा भी लगे। अब बाहर वाली चक्की से पिसा हो चाहे घर वाली चक्की से पिसा हो, अब उससे चाहे रोटी बनाओ, चाहे लिट्टी बनाओ, चाहे बेसन और उसको मिलाकर बनाओ, या कितने प्रकार की रोटी बना लो, या कितने प्रकार का व्यंजन बना लो, और है गेहूं का आटा। पूरी खाओ चाहे कचौरी खाओ, और चाहे जो कुछ बनाओ, है वो गेहूं का ही आटा, कुछ दूसरा नहीं। पिसा किससे? गेहूं से, कुछ दूसरे से तो नहीं। वैसे राम एक है, अनेक नहीं, उसके प्रकार अनेक है। इसी से कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। और जब तक सार शब्द नहीं समझ में आएगा तब तक तुम्हें कुछ मिलना नहीं है। तो ये जो मनुष्य रूपी मानव फूल ये मंदिर है, ये 10 दरवाजों का मालिक है। इसमें 10 दरवाजे, इसी को कहते रंग महल के 10 दरवाजे, और लोग कहते 10 में लागल ताला। साहब क्या कहते? रंग महल के 10 दरवाजे, एक ही में लागल ताला। और इसी को कहते चुनर में दाग कहां से लागा? अरे तुम्हारी चुनरी में कहां से दाग लगा? कहते लगा चुनरी में दाग, छोड़ाई कैसे? अरे दाग चुनरी में नहीं, यहाँ लगा है, यहाँ घट पर पाप पुण्य का, उसी को दाग कहते हैं। राम नाम के जल से, गुरु नाम के जल से उसकी धुलाई होगी। तो प्रेमियों, जब धुलाई करोगे परमानंद सुख प्राप्त होगा, और परमानंद सागर में आप झूलोगे। कैसे झूलोगे? ऐसे वो हम सुनाते हैं तुमको। अभी जब हम वंदना उस प्रभु की बोलने लगे तो आप क्या करोगे? पलथी मार के सही से बैठो, और मन में घर में जाओ, अभी थोड़ा इधर ही रहो, वंदना करो और इधर रहो। किस तरह इधर रहोगे? पलोथी मार के इधर रहो, मन बुद्धि चित्त इधर रखो। अभी कुकर में कुछ बन नहीं रहा, बनाने वाले बना रहे हैं। इस बिंदी पे ऐसे उंगली रखो ऐसे, और आंख बंद कर लो। जो प्रार्थना हम बोलते जाएं उसको आप वंदना बोलते जाओ, और अपने प्रभु को याद करते जाओ। नीचे मुँह करके नहीं करना, ऊपर ऊपर, यहाँ भगवान ऊपर रहता, आसमान के नीचे नहीं रहता। मंदिर में जाना तो नीचे झुकाना, अभी ऊपर देखना है। सत्य गुरुदेव हरि दर्शन सतगुरु कृपा से, घाट पे सतगुरु दर्शन देते
पासे। माना मंदिर दर्शन कृपा से। सतगुरु नाम बतावे मुझको। राम दरस करवावे मुझको। हरि कीर्तन गुरु कृपा से। हरि दर्शन होगी गुरु कृपा से। सत्य गुरु जय गुरुदेव। बस आराम से बैठ जाओ। प्रीव्यू अपने अपने घूंघट सही कर लो और देखो, आपने कभी नहीं देखा कि भगवान जी किस तरह दिखते हैं या भगवान प्रकाश रूप से कैसे होता है, कैसे अंदर में दिखाई पड़ता है, तो वो हम आपको समझाते हैं। देखो, ये गोविंद सिंह जी हैं जो आपके ही घर के बउआ हैं। इनके पास एक एक करके खड़े हो जाना, पकड़ के रखना, कहे दिखाओ हमको कैसे भगवान जी दिखते हैं। दक्षिणा वक्षिणा नहीं देना, और कोई बाबा थोड़े, वो बताएंगे कि भगवान जी कैसे दिखते हैं। फिर आराम से आप खड़े होकर के उस साधना को कर लेना। फिर सुबह सुबह उसको करना होता है। शाम की टाइम ना टाइम मिले तो शाम की 24 घंटे किसी भी टाइम कर सकते हो, पर दिन में करना होगा। दिन में वो प्रैक्टिकल करोगे, जैसे प्रैक्टिकल कर लेते हो, थ्योरी लिख देते हो, तब इम्तिहान देते हो, तो एक प्रकार का प्रैक्टिकल करना है। वो आपको तुम्हारे बउआ बताएंगे, उसको तुम करोगे। अगर दक्षिणा लेने लगे तो मेरे पास फ़ोन करके बताओ। मेरा फ़ोन नंबर है 96 51 30 38 67। तो इतना दक्षिणा लिया है वो वापस करवा देंगे हम आप, कोई दक्षिणा नहीं। और वैसे अगर कुछ देना चाहो कि नहीं हम दे रहे हैं, तो हमारी तरफ से रोक नहीं है। आपको अच्छा लगे कि हमें ऐसा बताया, हम ये दे रहे हैं, सोना चांदी हीरा मोती घर द्वार दे दो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि राम दरस करोगे ना। और ना देना चाहो तो कोई मांगता नहीं है, मतलब मंगतों का दरबार नहीं है कि मांगो लाओ लाओ, इतना दो तो काम होगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम में जाता है एक राम भिखारी सारी दुनिया। उसको जो देना होगा तो वैसे दे देगा, और जिससे जो लेना होगा वैसे ले लेगा। तो हम आप लोग अब अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, खड़े हो जाएंगे। मैं आपको आरती बोलूँगा, आप सुनो। ओ भैया, उसके बाद अनुभव तुमका करावे कि भागे नहीं जान। इनका मिठाई खवाओ, उसके बाद बताओ। कोई समय बता है भाई, देखो त्योहार का समय सबको जाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु संग होली खेलेंगे। सतगुरु संग होली खेलेंगे। मन मंदिर आरती बोलेंगे। मन मंदिर आरती बोलेंगे। श्रद्धा
की थाल सजाऊं श्रद्धा भाव की थाल सजाऊं माना मंदिर सतगुरु द्वारे आऊं मान मंदिर सतगुरु द्वारे आऊं दरस परस कर मन रसाऊं दरस परस कर मन हरसाऊं श्रद्धा सुमन चरण में चढ़ाऊं श्रद्धा सुमन चरण में चढ़ाऊं आरती तेरी बोलूंगा आरती तेरी बोलूंगा सतगुरु संग होली खेलूंगा सतगुरु संग होली खेलूंगा सुरत चढ़े मेरी बीच गगन में सूरत चढ़े मेरी बीच गगन में राम दरस हो मन के चमन में राम दरस हो मन के चमन में सतगुरु बोलूंगा सतगुरु सतगुरु बोलूंगा सतगुरु संग होली खेलूंगा सतगुरु संग होली खेलूंगा हमारा लोक में साहेब जाऊं अमर लोक में साहिब जाऊं चरण तेरी आरती गाऊं चरण तेरे आरती गाऊं सत्य नाम मैं बोलूंगा सत्य नाम मैं बोलूंगा सतगुरु संग होली खेलूंगा सतगुरु संग होली खेलूंगा रंग रंगी है रंगोली रंग रंगीले हैं रंगोली चाहो दिश देखो हंसन टोली चाहूं देश देखो हंसन टोली साहेब सतगुरु बोलूंगा साहिब सतगुरु बोलूंगा सतगुरु संग होली खेलूंगा सतगुरु संग होली खेलूंगा नाच नाच कर आरती गाऊं नाच नाच कर आरती गाऊं मन मंदिर तेरी थाल सजाऊं मन मंदिर तेरी थाल सजाऊं दरस परस कर बोलूंगा तरस परस कर बोलूंगा सतगुरु संग होली खेलूंगा सतगुरु संग होली खेलूंगा श्रद्धा भाव से शीश झुकाऊं श्रद्धा भाव से शीस झुकाऊं मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं सतगुरु
गुरु जय